बुलेटिन की ओर। विंध्य के शूरवीरों के नाम रहा आज का दिन। बेरोजगार युवकों का उमड़ा सैलाब। पानी की जद में कैद हुआ खटखरी का आयुर्वेद औषधालय। आइए चलते हैं खबरें विस्तार से। विंध्य के शूरवीरों के नाम रहा आज का दिन। नायक दीपक सिंह रीवा जिले के फरौंदा गांव के रहने वाले थे। महज 21 साल की उम्र में भारतीय सेना के आर्मी मेडिकल कोर में शामिल हुए थे। अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उन्होंने सेना के विभिन्न अस्पतालों में काम किया था। जून 2020 के दौरान ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के हिस्से के रूप में उनकी यूनिट को LAC के करीब पूर्व लद्दाख में तैनात किया गया था। उन दिनों गलवान घाटी पर चीन के साथ सामरिक स्तर पर गंभीर आपत्तियां दर्ज कराई जा रही थी। उसी दौरान विंध्य के शूरवीर नायक दीपक सिंह शहीद हुए थे। आज सैनिक स्कूल में विंध्य के नायक दीपक सिंह को वीर चक्र जैसे महान तमगे से सम्मानित किया गया है। यह विंध्य ही नहीं बल्कि प्रदेश और देश के लिए भी गर्व की बात है। आज विंध्य के लिए गौरव का दिन रहा। अपने अमिट बलिदान के लिए ग्रेनेडियर सुखेंद्र सिंह बघेल को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। विंध्य की धरा हमेशा इन सूरवीरों की ऋणी रहेगी। आजादी के अमृत महोत्सव में देशवासियों की ओर से इन शहीदों को सत सत नमन। गांव के रहने वाले थे और उनका जन्म 15 जुलाई 1989 को हुआ था। नायक दीपक सिंह 21 साल की उम्र में ही साल 2012 में सेना में आर्मी मेडिकल कोर में शामिल हुए थे। अपना प्रशिक्षण पाने के बाद उन्होंने विभिन्न अस्पतालों में सेवाएं दी। बेरोजगार युवाओं का उमड़ा सैलाब। सेना में भर्ती की मांग को लेकर पहुंचे कलेक्ट्रेट, सौंपा ज्ञापन। आज सैकड़ों बेरोजगार युवक जोन स्तर पर सेना की भर्ती की मांग को लेकर रीवा कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां युवकों ने धरना प्रदर्शन किया। बेरोजगार युवकों का कहना है कि विगत 2 सालों से वे सेना भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, मगर जोन स्तर पर भर्ती नहीं निकली, जिससे युवा खासा नाराज दिखे। अपनी मांगों को लेकर वे वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने की मांग करते रहे। हंगामे को देखते हुए मौके पर पुलिस पहुंची। युवाओं का कहना है कि हम लोग इंडियन आर्मी को तहे दिल से प्यार करते हैं और इसमें भर्ती होने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। गांवों से आकर शहर में किराए का मकान लेकर जी तोड़ मेहनत करते हैं। हमारे आर्थिक हालात भी अच्छे नहीं हैं। इसके बावजूद हम इंडियन आर्मी में भर्ती के लिए सरकार से अपील करते हैं कि भर्तियां निकालें। कि यहाँ तुम लोग चले जाओ, तो सर अगर ये लोग जिम्मेदारी लेते हैं कि हम वैकेंसी दे रहे हैं आपको, तो हम लोग यहाँ से आराम चले जाएंगे। सर क्यों हटाया सर, क्या कारण? हटाया जाए सर, हम कलेक्टर साहब से मिलने आते, हमको कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना था सर, तो कलेक्टर साहब को ज्ञापन न देके तहसीलदार साहब को हमको ज्ञापन दिलवाते सर। तहसीलदार सर जब देना तो हम लोग अपने अपने तहसीलों में न दे दें।
हम लोग बरसात में आए हैं, ये फांसी लड़के फांसी लगा लेते हैं, क्या इनकी जवाबदारी ये लोग लेंगे सर लोग जवाबदारी लें कि अगर लड़के फांसी लगा रहे हैं तो हम उनको माता पिता को जीवित रखने के लिए उनके लिए कुछ दे रहे हैं, तो हम लोग ये करते हैं सर लोग जवाबदारी लें कि कोई फांसी ना लगाएगा, कोई कुछ ना करेगा। जब हम कलेक्टर साहब से मिलने आते तब हमको कलेक्टर साहब से मिलने क्यों नहीं दिया जाता है? ये लोग दादागिरी करनी चाहिए। हर एक कैंडिडेट सुसाइड कर रहा है और इसकी पूरी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश शासन की है। हमारी जगह अगर ये लोग होते सर तो क्या ये लोग ये चीज नहीं करते? अगर हम बेरोजगार होके जान हम मैं अपने बाप का अकेला हूँ, अपने बाप के माता पिता का अकेला हूँ, रहने देने के लिए, लेकिन देश सेवा का जज्बा जो है सर वो खत्म होना चाहिए हम लोग। ये लड़के आगे जाकर क्या बनेंगे? क्या करेंगे हम लोग? अब यही ना दो साल बाद लोग आतंकवादी बनेंगे, चोर बनेंगे, जो होता है ये सर। जवाबदारी लेंगे ये लोग सर। हमारे माता पिता हमको घर में गाली देंगे। आतंकवाद ऐसे नहीं पता, आतंकवाद सर यही सरकार पैदा करती है। आतंकवाद बनाया जाता है सर, आतंकवाद सरकार पैदा करती है। बनाया जाता है। सर मेरा नाम राहुल मिश्रा है। हम लोगों की मांग ये थी कि आर्मी जिटारो की जबलपुर जिटारो की भर्ती कराई जाए। 4 साल 5 साल से भर्तियां नहीं आ रही हैं। हमारा इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं था। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा था इंडियन आर्मी की भर्ती कराना, जिसका ज्ञापन देने हम लोगों ने कलेक्टर साहब के पास आए थे, जो कि हम लोग निराशा के साथ आए थे, निराशा के साथ जा रहे हैं। हम लोगों का जीवन बहुत संकट में सर। आप और हमारा मामा जी से यही निवेदन है कि हम लोगों को देखें, हम लोग का भविष्य बहुत संकट में है। ओवर एज हम लोग हो रहे हैं। अदर स्टेटों में जो भर्तियां हो रही हैं उसमें 97 से ले रहे हैं, 98 से ले रहे हैं। क्या 97 वाले युवा नहीं है? 97 से 98 लड़कों से 98 से लड़कों को ले रहे हैं। क्या 97 वाले युवा नहीं है? क्या वो तैयारी नहीं किए हैं, वो मेहनत नहीं किए हैं? घर साइड से हम लोग को कितना प्रेशर है। गांव को हम लोग को छोड़ के शहर में कमरा लेके हम लोग रह रहे हैं, स्टेडियम में तैयारी कर रहे हैं। सुबह 3 बजे हम लोग बिस्तर छोड़ देते हैं। घर की कंडीशन इतनी ठीक नहीं है, इसके बावजूद आर्मी को जी जान से ज्यादा समझ चुका, मान चुका है। दिल और दिमाग में आर्मी बैठ गया है। आर्मी के पीछे हम लोग भाग रहे हैं। 4-4 5-5 साल से भर्तियां नहीं आ रही हैं। बताइए हम लोग क्या करें? अभी आपने ज्ञापन दिया क्या? ज्ञापन दिया, कुछ नहीं हुआ, कोई मतलब नहीं हुआ। पिछली बार ये हमारा दूसरा बार ज्ञापन है। एक बार भी हम लोगों ने दिया था, 3 अप्रैल को दिया था। कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। क्या कोई रिस्पॉन्स नहीं आया कि क्या भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। अदर स्टेट में भर्ती चालू है, रिलेशन भर्ती चालू है। अभी परसों हुई है सर हैदराबाद। हमारे जो कैंडिडेट हैं, कई कैंडिडेट हैं जो फिजिकल देकर आए हैं। रुड़की सेंटर में भर्ती हुई है, कई कैंडिडेट है जो फिजिकल देकर आए हैं। उनका 24 को मेडिकल है। आगे आप क्या चाहते हैं? आप आगे अब क्या चाहते हैं? हम मामा जी से यही निवेदन करते हैं कि हर एक बेरोजगार नवयुवा की बात सुने और समझें और इंडियन आर्मी की भर्ती जल्द से जल्द कराएं, जबलपुर जिटारो की। हम लोग बहुत परेशान हैं। 4-4 5-5 साल से मेहनत कर रहे हैं। 3 बजे हम लोग बिस्तर छोड़ देते हैं और ग्राउंड के चक्कर काटने लगते हैं इंडियन आर्मी में जाने के लिए। 2-3 हजार लड़के हैं जो आज बारिश की वजह से यहाँ पहुँच नहीं पाए। सीधी से लड़के आने वाले थे, सतना से लड़के आने वाले थे, कई लड़के आए हैं जो पहुंच सके हैं। क्या नाम है आपका? हमारा बलराम गहरवार है। ये सेना भर्ती को लेकर के कलेक्ट्रेट में 100-150 लड़कों के द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया था। जोनल स्तर पर जो सेना की भर्ती होती है प्रतिवर्ष, उसके ना होने के कारण से ही यहाँ पर छात्र आए थे। छात्रों के द्वारा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अव्यवस्था भी फैला दी गई थी। उनके द्वारा कलेक्ट्रेट गेट का ताला भी तोड़ दिया गया और साथ में अनावश्यक रूप से वर्जित प्रवेश स्थल में भी घुस करके वहाँ पर नारेबाजी की गई, कलेक्ट्रेट के भीतर घुस करके, जिससे कि हमारे कुछ सैनिक जो गार्ड हैं उनको भी कुछ चोटें आई हैं। और साथ में जो यहाँ पर डेली पेशी के लिए भी लोग आते हैं और अपने कार्य के काम के लिए भी आम जनमानस आता है, उनके साथ भी धक्का मुक्की हुई है। साथ में छात्रों को बाहर कर दिया गया है कलेक्ट्रेट परिसर से। उसके बाद उनका ज्ञापन जो भी था, उनकी आवेदन। पानी की जद में कैद हुआ खटखरी का आयुर्वेद औषधालय। भारी बारिश का दौर जारी है। ऐसे में हनुमना तहसील का खटखरी आयुर्वेद औषधालय के कमरे में पानी भर गया है, जिसके चलते औषधालय स्टाफ के साथ मरीजों के लिए भी भारी मुसीबत खड़ी हो गई है। मगर प्रशासनिक अधिकारी इसे नजरअंदाज करते दिखाई दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इसकी बड़ी वजह सड़क का निर्माण बताया जा रहा है। भवन के बेस से सड़क का निर्माण ऊंचा होने की वजह से पानी कमरों में जा घुसा है। अभी तक शासकीय आयुर्वेद औषधालय को कहीं और शिफ्ट भी नहीं कराया गया। बतौर आयुर्वेद अधिकारी हमने अपने वरिष्ठ अधिकारी को इसकी सूचना काफी पहले दे दी थी। लापरवाही के चलते यहाँ आने वाले नागरिक भी खासा त्रस्त हैं। खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कालिका दर्पण के साथ। नमस्कार।